नमस्कार फ्रेंड्स, 1938 का उस वर्ष और बिहार की वो पावन भूमि, जीरादेई का वो जगह, जहां एक ऐसी हस्ती का जन्म होता है, जहां पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है, अवधेश कुमार श्रीवास्तव। एक वो व्यक्तित्व कि जो जन्म लेने के बाद अपने जीवन के हर पल, हर कण, हर क्षण में राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा और समाज की सेवा किए हैं। और सबसे बड़ी गौरव की बात कि एक पीआरओ से अपनी जॉब की शुरुआत कर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे अपनी नौकरी की शुरुआत कर, और एक टाटा स्टील के ग्रुप में कंसल्टेंट के पोस्ट पर भी मेरे ख्याल से आज भी वर्तमान में कंसल्टेंसी इनकी जारी रहती है या अभी नहीं है। लेकिन उस पद तक पहुंचना एक उस व्यक्ति के लिए कि जो हर कदम पे अपने जीवन में अपने चलने के रास्ते खुद बनाए हुए हों। आज वो 85 वर्ष के हो गए, 86वां वर्ष में उनका प्रवेश हुआ है। इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में हर कदम पे चल के एक राह बनाया, एक पोजीशन बनाई और एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन में खुद ही आदर्श बने। तो मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं कि जब आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जब आपने समाज सेवा या राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जीवन को आहूत किया था, तब से लेकर अभी तक के जर्नी में कितना बदलाव महसूस होता है, क्योंकि अब आप शतकीय पारी खेलने की तरफ हैं। 100 रन कम से कम आपको बनाना है। तो क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, मैंने तो पहले महसूस किया है, अभी महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में महसूस करूँ। आदमी अपनी संस्कृति को, परंपरा को छोड़कर धन के तरफ पूरा उसका मार्ग अग्रसर हो गया है। आजकल समाज में जो प्रतिष्ठित आदमी है वही है जिसके पास धन दौलत ज़्यादा हो। जो समाज का सेवा करता है, मिलता है उसको, अपने सुख मिलता है, जिसको प्राप्ति समाज सेवा से किसी को मदद मिलती है वो होता है। लेकिन जनरल आदमी समाज सेवा को आजकल एक जो महत्व उसको मिलना चाहिए महत्व नहीं मिलता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लक्ष्मी जो हमेशा चंचला है, लक्ष्मी नहीं रहती है, सरस्वती हमेशा आपके साथ में रहती है। लक्ष्मी आते जाते रहती है, और लक्ष्मी जब आती है तो देखिएगा भगवान नारायण का पैर के पास बैठे रहती है। तो पैर का मतलब सेवा कर रहा है, चल रहा। तो लक्ष्मी जब चलायमान होगी, शुभ के लिए उनका काम होगा, तब लाभ हो जाएगा। लक्ष्मी लाभ के लिए नहीं है, लक्ष्मी शुभ के लिए। सरस्वती हमेशा शुभ के लिए, सरस्वती लाभ के नहीं है। तो शुभ लाभ में विसर्जन कर देने से युवा शक्ति हो तो आगे बढ़ेगा समाज, एक रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। यहाँ सिर्फ मैं जाति से कास्ट हूँ, लेकिन विचारधारा मेरा अपना है कि कास्ट एक विचारधारा है। हर जाति का आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है वो शिक्षा जो भी ले, नई शिक्षा प्रणाली में कुछ है कि वो अपनी संस्कृति को, परंपरा को लेते हुए आगे बढ़े। अदरवाइज उसका विकास नहीं होगा। हो सकता है छोटी मोटी नौकरी उसको मिल जाए, लेकिन उसका विकास आगे जाके नहीं हो सकता है। इसलिए हमको तो स्वावलंबन की ओर, कुटीर उद्योग की ओर अपने आप को ले जाना पड़ेगा उस तरह से। मैं तो बहुत प्रभावित था बचपन से ही, ABCD से लेके या कक्ष से लेके मैट्रिक 54 में पास किया था जीरादेई से। हमारे नाना खुद उनके यहाँ दीवान थे, इसलिए हमको आना जाना काफ़ी था। सादा जीवन, उच्च विचार, उस आदमी को मैंने नज़दीक से देखा है। मैं तो 8 महीने तक सेवाग्राम में थे। साल भर इतना प्रभावित हुए थे कि 2 महीना तक JP के साथ हम घूमे थे गया डिस्ट्रिक्ट। तो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन आज वो सब चीज़ें बदल रही। अब आदमी ज़्यादा मशीनी युग की तरफ जा रहा है, ज़्यादा आधुनिकीकरण की तरफ जा रहा है। जो भी आधुनिकीकरण की तरफ जाए रुचि, कितना भी मशीन हो, लेकिन चलाने के लिए तो आदमी चाहिए। बिल्कुल जी।
अभी संपत सरल जी बोलते हैं कि गूगल कितने मुझसे रोटी और लोट नहीं की जा सकती है। तो आदमी को तो हर तरह से कारीगरी के बारे में, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, रोजगार के बारे में, अगर आप देखिए कि कहीं पर दुर्गा पूजा होता है, जो पंडाल बना तो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको बाप दादा से उसको मिलते आए काम करता है। जो गाड़ी बनाता है, आपको ऑटो रिपेयर शॉप में किसी ने कोई इंजीनियरिंग नहीं पास किया है, लेकिन इंजन खोल के गाड़ी बना, उस शिक्षा को हम लोग शुरू से ही प्राप्त करें, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, देश उन्नति की ओर जा सकता है, समाज उन्नति की ओर जा सकता है। सरकार प्रयासरत है, लेकिन हम लोग को भी प्रयासरत होना पड़ेगा। नदी को, समुद्र को, तालाब को, पेड़ को, प्रकृति को अगर नहीं बचाव करेंगे तो मेरा काम नहीं होगा जी। हम जितना भी काम है, सिर्फ मेरा अपना मानना है, हमने पत्र भी चीफ ने उसको लिखा है, सिर्फ कोल्हान के पहाड़ी को रक्षित करने, तो इतना उसमें जड़ी बूटी है, उससे हर आदमी को रोजगार हो सकता है, उसकी आय बढ़ सकती है। उधर ध्यान नहीं देके कितना हॉस्पिटल खोलिए, कितना खोलिए, नौकरी तो मिलती है। बड़े भाई साहब, आपकी बड़ी सेवा रही है, उद्योग जगत में भी आपने बड़े सेवा किए, बड़े काम किए, तो तब के उद्योग में और अब के उद्योग में क्या आपको महसूस होता है, क्या अंतर महसूस होता है, और अभी के उद्योग में क्या कुछ ऐसी कमियां आप महसूस करते हैं जिसको जोड़ने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, उद्योग तो जैसे जमशेदपुर की बात ज़्यादा हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ 69 से मैं उसी विभाग में काम करता था। हम लोग यहाँ निर्भर हो गए बड़े कारखाने के ऊपर में, बड़े कारखाने के ऊपर निर्भर होती है। जितना मेरा विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता। जब तक हम एक साइकिल बनाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। कितना साइकिल करने वाले, ट्रैक्टर बनाए, यहाँ ट्रैक्टर नहीं बनता, बाहर से आता है। खेती का औजार बाहर से आता है, नहीं बनता है। तो हमको तो जानना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने का चीज़, कपड़ा का मशीन, ये सब चीज़ अगर इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो हम बाजार में दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके लिए नहीं बना के हम दूसरे के लिए सामान बनाते हैं। एक और बात है कि हम टाटा स्टील के लिए जो बनाते हैं सामान, तो स्टील टाटा बनाती है, लेकिन उस पर आधारित तो क्या नहीं है। स्टील समूचा जाता है बिकने के लिए दूसरे स्टेट में। तो हमको तो एक अगर बढ़िया अलमारी खरीदे, बोले गोदरेज का अलमारी लाओ, अरे सामान हमारे यहाँ बनता है, अल्लाह गोदरेज का होता है, गोदरेज बनाता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो स्टील यहाँ बनता है उस पर आधारित उद्योग रहेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो गई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। इस ओर प्रेरित होना चाहिए सरकार को, हमको, आपको, सब किसी को। अच्छा, अशोक भैया बताइए कि अवधेश भैया कि आप बेहतर शिक्षा और एक बेहतर संस्कार, इसके बाद अभी एक समय आ गया कि कहा जाता है कि तकनीक की शिक्षा बच्चों में देना बड़ा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि बगैर तकनीकी शिक्षा के आप अपने बच्चों को कहीं प्लेस नहीं पाएंगे, कहीं उस जगह पे नहीं पाएंगे। तो अभी के जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अपने बच्चों को किस तरह शिक्षा दे कि जिससे आगे आने वाले बच्चे, आगे जब वो बच्चे आएँ तो आ करके अपने जीवन को प्रस्तुत कर सकें और उस जीवन से देश और राज्य को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? देखिए, कुछ भी शिक्षा आप लीजिए, ये तय बात है कि आदमी, खासकर बिहार और झारखंड का लोग, जहाँ लॉर्ड कर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, यहाँ जिम्मेदार का मतलब जिसके पास जमीन नहीं वो जिम्मेदार है। अगर आप चले जाइए पंजाब में तो जिसके पास जमीन है वही जिम्मेदार है। हमारे यहाँ जिसके पास जमीन नहीं वो जिम्मेदार है। तो हम लोग का जो झुकाव हमेशा नौकरी की तरफ, कम काम में ज़्यादा इनकम हो, दूसरे का पैसा ले ले और हमको आराम की ज़िंदगी हो, तो उससे तो हमको हटना पड़े। दूसरी चीज़ है कि आप देखिए आजकल जो शिक्षा हो गया है, तो शिक्षा में हम लोग बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे पा रहे। आप सर्वे करके देखिएगा, जमशेदपुर में 30% नौकरी करने वाले लोग मिलेंगे, जो वाइफ भी नौकरी रहती है, हस्बैंड भी नौकरी करता है। दोनों जब 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे जाते हैं, तो बच्चा किसके पास रहता है? आया के पास रहता है। तो संस्कार तो आया का सीख रहे हो। आप ट्रेनिंग लेके कितने भी बड़े पोस्ट पर है, तो माँ अपने बच्चे को शिक्षा जिस तरह के चाहिए नहीं दे पा रहे। कुछ भी काम करिए, लेकिन एक शिक्षित रहे, एक परंपरा के अनुसार है, संस्कृति के अनुसार रहे तो होता है। आज मैं 2 चीज़ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रोज़ आप देखिए कि धनबाद से ज़्यादा प्रदूषण हमारा जमशेदपुर शहर में हो गया। हमारी नदी जो है वो स्वर्णरेखा बने दामोदर से ज़्यादा गंदी है, ज़्यादा प्रदूषित। क्यों भाई? एक टाटा स्टील तो अपना
वो वेस्ट को रिक्लेम करके देता, बाकी किसी को नहीं चाहिए। जो नदी आके मिलती है, खरखाई यहाँ से उत्तरायण बहती है, मिलर है, लेकिन खरखाई नदी में आप नहा नहीं सकते जी। अगर हम नहीं जानते हैं, जितना दिन सोते देख रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी नदी का पार्ट नहीं होता पहाड़ी नदी का। आदमी अतिक्रमण करते जा रहा है, उसी में मैला फेंक रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। तो जिस गंदगी में आप पल रहे हैं, जो सभ्यता संस्कृति नदी के किनारे पलती है जी। ये पूरा लिखा। जंगल के किनारे प्रकृति, एक छोटा सा पौधा लगे, बीज लगाइए तो पौधा बड़ा हो जाता है। जी, जी। सिर्फ आपको सिंचना है, फल फूल देता जी। है। हम पौधे से तुरंत लगा के खाना चालू करेंगे तो नहीं होता। जी। तो मतलब कि जल जंगल जमीन प्रकृति के करीब जब रहेंगे तो वो संस्कार भी आएगा, शिक्षा भी आएगी और सारी चीज़ आएंगे। अब आप, क्योंकि अब आप उस पारी में हैं, उस फेज़ में हैं कि जहाँ से आपको अपने राष्ट्र और अपने राज्य के लिए कुछ सोचना है, तो आप जैसे उम्र के लोग जो कि रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को जी रहे हैं, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि उनका जीवन भी बेहतर हो और कुछ समाज को भी वो दे सकें, ये क्या अपील करेंगे आप उन सब लोगों से? देखिए, जमशेदपुर में जितने रिटायर्ड लोग रहते हैं, जो 60-65 से ऊपर है, उसमें आधा लोग टेक्निकली क्वालिफाइड है। क्योंकि कंपनी टाटा स्टील से, टॉस कंपनी से रिटायर आदमी, वो अब गांव नहीं जा सकते, जिस गांव के रहने वाला नहीं जा सकते हैं। तो मेरा तो हम प्रयासरत है, अभी तक सफलता नहीं मिली है। जिसको बोलते हैं बोलता है हाँ ठीक है। जितने यहाँ रिटायर्ड आदमी है, हाईली टेक्निकल आदमी, उनको अगर एक सोसाइटी हम बना ले और बोले कि आप कैरियर काउंसलिंग करिए, जो लड़के मैट्रिक पास किए उनको किधर जाना चाहिए, एग्रीकल्चर की तरफ, लोग की तरफ, टेक्निकल की तरफ, या किसी जिस राह में उसको जाने, उसका कंसल्टेंसी दीजिए। यहाँ के लोग बहुत क्वालिफाइड है, कास्टिंग में, मशीनिंग में। उनको बोलिए कि भाई आदित्यपुर में, जमशेदपुर में जितने कारखाने हैं हम आपको ले चलेंगे, ले आएंगे, कुछ पैसा भी देंगे। इस तरह का समूह में यहाँ की सरकार, टाटा स्टील, यहाँ की स्वयंसेवी संस्था, हम लोग चंबर, जितना सब लोग मिल के इस तरह की संस्था बना दें तो हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया सामान कम पैसे में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बना सकते हैं, आर्थिक विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतर जानकारी दी समाज के लिए, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन्स के सामने उनका जीवन बहुत ही ऐसा है, बहुमूल्य जीवन है, जीवन भर की उनकी शिक्षा है, और उस शिक्षा को अगर वो समाज को देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप इसी तरह, आपका जन्मदिन मनता रहे, आप इसी तरह समाज को ज्ञान देते रहें, क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं, एक वो व्यक्तित्व हैं कि जिससे समाज के हर वर्ग सीखता है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। हे 85 वर्ष के प्रिय युवा, करते हैं हम आपका अभिनंदन। आपके इस जन्मदिन पर स्वीकार करें हमारा सादर वंदन। बढ़ती उम्र केवल एक गिनती है, बढ़ती उम्र केवल एक गिनती है, यह आपने अच्छे से हमें सिखलाया है। राजनीति, उद्योग जगत और व्यवसाय के क्षेत्र में अपना धाक जमाया है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी सभी याद करेंगे आपकी सेवाएं। ईश्वर आपको शतायु बनाए, यही है आप हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।